Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. This is a breaking news in the truest sense. There is an FIR, my dear friends. एक FIR हो गया है, First Information Report, against the former SBI chief, BSE chairman and बहुत सारे other officials. You must have heard of this news. और ये न्यूज बहुत ही जरूरी है फ्रॉम अ पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ वन में आस्क, ऐसा क्यों, व्हाई पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू? ये तो एक करंट अफेयर है. समबडी, हर एक कभी ना कभी किसी ना किसी बड़े सेलिब्रिटी के खिलाफ, कभी किसी नेताजी के खिलाफ, कभी किसी बिग बिजनेसमैन के खिलाफ, कभी किसी माफिया डॉन के खिलाफ FIR तो होता ही रहता है. तो व्हाट इज सच अ बिग डील अबाउट दिस दैट वारंट्स ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब, और वो भी बाय समबडी जो हमेशा क्लेम ये करता है कि मैं कभी भी सेंसेशनल न्यूज के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूं, ऑलवेज स्टिक टू द सिलेबस. So what is so different in this video is something that you will notice in just 30 seconds. 30 seconds में तुम्हें ये नोटिस करेगा कि ये नॉर्मल चीज नहीं है, राइट? द पॉइंट यहां पर यह है कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक अबाउट दिस पार्ट, एंड दैट यूनिक थिंग इज दिस सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 ऑफ CRPC. ये नॉर्मल FIR नहीं है, इसमें एक लॉ इन्वॉल्व है, दैट इज सेक्शन 156 सब क्लॉज 3, which one must know as an educated Indian citizen, somebody who knows law, and उससे भी ज्यादा somebody who's about to take the toughest exam in the world, that is UPSC. You should know this law. आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे and it will make you a very powerful and an informed person. But before that, आप सब लोगों के लिए एक awesome ऑफर, आरंभ ऑफर हम आपके लेकर आए हैं. लोएस्ट एवर प्राइस, इसको मार्क कर लो, लोएस्ट एवर प्राइस. हाँ जी, 60% ऑफ, फ्लैट 22,999 में 15 महीने का कोर्स तुम्हें अवेलेबल होगा. लिमिटेड पीरियड ऑफर है, और जरूरी यह है कि डोंट फॉरगेट माय कोड SIDLIVE यूज करो. यू विल गेट एन हैंडसम डिस्काउंट, एंड आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि इसको जल्दी से जल्दी यूटिलाइज कर लो. लोएस्ट एवर प्राइसेस है, आई डोंट नो इससे कम कभी कभी होगा या नहीं होगा. सो गुड अपॉर्चुनिटी. नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एट हैंड. एक बार आराम से पूरा का पूरा ऑर्डर पढ़ो और थोड़ा इंटेलिजेंटली करो, सिंस यू आर एक्सपेक्टेड टू बी इंटेलिजेंट इन द सेंस कि तुम वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम देख रहे हो. यहां पर लिखा है कोर्ट ऑर्डर्स FIR ऑन फ्रॉड कंप्लेंट अगेंस्ट फॉर्मर SBI चीफ, सेबी चीफ, सॉरी SBI बोलो, सेबी चीफ, BSE चेयरमैन एंड टॉप ऑफिशियल्स. ये क्या है, व्हाट इज हैपनिंग? सो इसको समझने के लिए पहले हम एक नॉर्मल प्रोसेस समझते हैं. होता क्या है कि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट करने की आपकी इच्छा है, किसी ने कोई क्राइम किया है, तो आप क्या करते हो? यू गो टू द पुलिस स्टेशन. आप आमतौर पे पुलिस स्टेशन में जाते हो, और पुलिस स्टेशन में आप एक इंफॉर्मेशन दे दो. मार्क द वर्ड इज इंफॉर्मेशन. उसको हम लोग आमतौर पे शिकायत या फिर कंप्लेंट बोलते हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग वो एक इंफॉर्मेशन है. पुलिस उस इंफॉर्मेशन को लेती है और उस इंफॉर्मेशन को दो में से एक फॉर्म में, या तो हो सकता है तुमने ही रिटर्न फॉर्म में दे दिया हो, राइट, या फिर तुम वो पुलिस में ही उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक लिखित रूप में. तो आप गए, आपने इंफॉर्मेशन दी, अगर लिखित तुमने नहीं दी तो उसको पुलिस थाने में बैठे हुए जो वहां का पुलिस कांस्टेबल होता है वो उसको कन्वर्ट करता है रिटन में. वो अपनी डायरी में, रोजनामचा में, जनरल डायरी, डेली डायरी, ऐसे करके बहुत सारी डायरीज होती है, उसमें मेंटेन करता है. वो मेंटेन करके वो एक कंप्लेंट लिखता है. फिर वो तुम्हें पढ़ के भी बताता है कि जी तुमने ये कंप्लेंट करी है, तुमने ये शिकायत करी है. एक्चुअली मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूं, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में उसे कंप्लेंट बोलते हैं, शिकायत बोलते हैं, बट एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग आप केवल एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सूचना दे रहे हो. उसको वो लिखते हैं. उसी तरह से जब तुम फोन करते हो, हेलो फला फला जगह पे झगड़ा हो रहा है, या किसने किसी का सर फोड़ दिया है, ऑल ऑफ दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंफॉर्मेशन विच इज इंटेंडेड टू बी कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू अ रिटन फॉर्म, चाहे वो टेलीफोन से दो चाहे इंटरनेट से दो. नाउ अल्टीमेटली उसको रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. वो केवल एक सूचना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट. इस सूचना को पुलिस को तुम क्यों दे रहे हो? पुलिस को तुम ये सूचना इसीलिए दे रहे हो ताकि तुम एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि पुलिस उसके नाम पर केस रजिस्टर करे. तो वो रजिस्टर करे, उस रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, एक बार केस रजिस्टर हो जाता है
तो पुलिस बाध्य हो जाती है, इट इज बाउंड टू कंडक्ट व्हाट इज कॉल्ड एज एन इन्वेस्टिगेशन, उसको आगे की जांच करनी कंपलसरी हो जाती है। तब तक आपने केवल एक सूचना दी हुई है, तो जब आप अब सूचना दे रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि भाई ये ना पुलिस इसको दर्ज कर देगी केस को और एफआईआर दर्ज हो जाएगा। पहली बात तो मैं तुम्हें ये बात बता देता हूं, एंड मस्ट ब्रिंग इट टू योर नोटिस that there's nothing called as FIR written anywhere in the criminal procedure code for that matter. FIR नाम का कोई शब्द लिखा हुआ नहीं है। So if you go to the police, actually अगर तुम पुलिस की बात कर रहे हो तो वो केवल एक सूचना। So look at this, this is the copy of an FIR, you know, so to say FIR, लेकिन उस पर FIR नहीं लिखा होता, उस पर केवल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा होता है। So आपने वहां पे थाने का नाम लिख दिया, कंप्लेनेंट जिसने डिटेल किया, टेक्निकली स्पीकिंग आपने उनको इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया। सो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट हो गया ना, यहां तक बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या, लेकिन ऐसा बहुत बार जानने में आता है कि पुलिस पे आप गए, आपने इंफॉर्मेशन दी एंड द पुलिस एक्चुअली उसको एफआईआर में दर्ज नहीं करती। And there could be a host of reasons जिसके बारे में हम थोड़ा at the end of this video आते हैं। But for the time being, let's assume a situation जहां पे पुलिस ने सोचा कि यार तुमने कंप्लेंट तो कर ली, तुमने सूचना भी दे दी, but the police decides no यार हमने ना FIR नहीं दर्ज करे, and there could be plethora of reasons। तो तुम क्या करोगे? Now you are stuck, right? There is always a possibility कि पुलिस में आपने गए, आपके हिसाब से इस केस में पक्का पुलिस के इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने पुलिस को बताया, पुलिस डिसाइड्स फॉर सम रीजन कि जी हम तो एफआईआर नहीं दर्ज करें। इन अदर वर्ड्स, हम एफआईआर दर्ज नहीं करें तो ऑटोमेटिकली हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, बात आगे बढ़ेगी नहीं। सो व्हाट डू यू डू? डू यू हैव एनी रेमेडी? क्या उसका कोई सोल्यूशन है? और उसका सोल्यूशन इज जो आज का एक्चुअली टॉपिक है, and that topic is section 156 subclause 3 of criminal procedure code। now वैसे मैं ये BNSS के फॉर्म में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं इसको इसीलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज आज की न्यूज जो है वो 156(3) के, इसको नॉर्मल भाषा में वकील 156(3) बोलते हैं। now मैं पढ़ाने को इसको BNSS के फॉर्म में भी पढ़ा सकता था, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लेकिन सिंस आज का जो टॉपिक है ये 156(3) वे बैक था जब BNSS नहीं आया था, सो आई एम कीपिंग इट ओवर देयर। 156(3) और 156 सब क्लॉज 3 का हेडिंग है इस इंक्वायरी बाय द मजिस्ट्रेट। बड़ी बात से मेरी बात समझने की कोशिश करो, इट इज इंक्वायरी बाय द मजिस्ट्रेट। अब ये क्या बात हुई? वेयर इज इंक्वायरी बाय द मजिस्ट्रेट कमिंग इनटू द पिक्चर? सो पे क्लोज अटेंशन और समझने की कोशिश करो। सो लेट्स लुक एट द रेलेवेंट लॉ। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे दिस इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अब तो चलो ये BNSS से कन्वर्ट हो गया। बट इफ आई लुक एट 156 सब क्लॉज 3 तो लिखा है एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। पुलिस पावर्स, ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। अब तुम्हें में से मोस्ट ऑफ यू नो देयर आर क्रेजी पीपल वाचिंग यूट्यूब वीडियोस। ओके, क्रेजी पीपल, राइट? सम पीपल जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बेसिस पर वो लोग कुछ भी बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स कि मैं, हो सकता है मैंने अभी तुम्हें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताया एंड देन सम फूलिश इडियट वुड वेक अप एंड से सिद्धार्थ सर व्हाट आर यू टीचिंग मैन, ये कभी पढ़ाया जाता है? ये क्या पढ़ा रहे हो? ये क्यों पढ़ रहे हो? That nonsensical boy or girl wouldn't get to know कि 2021 और 2022 में, इनफैक्ट 2023 से, मतलब पिछले 3-4 साल से लगातार यूपीएससी प्योर क्रिमिनल लॉ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, बेल, पैरोल, फरलो, दे हैव आस्क्ड एवरीथिंग। सो प्लीज इन सब लोगों के बातों में मत आना, डू योर जॉब। ये अभी अभी आया है, मैं कुछ तुमको वकील बना नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें जो भी पढ़ा रहा हूं वो रेलेवेंट है एंड दैट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ऑफ कोर्स नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, बट दैट्स अ जॉब टू स्टडी एवरीथिंग। 156(3) और 156 सब क्लॉज 3 में अगर पुलिस आपके बात पर, आपकी सूचना देने के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो आप ये कंप्लेंट सीधा मजिस्ट्रेट यानी कि लोकल इलाका कोर्ट में जा सकते हो और वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा ऑब्वियसली बड़ी सिटीज में, वहां पर आप 156 सब क्लॉज 3 में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। एक बात ध्यान से सुनो, इसमें क्या लिखा है?
एलिगेशंस डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस नेसेसिटेटिंग एन इन्वेस्टिगेशन। जी कोर्ट को ये लग रहा है, तो कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि यहां पे जांच होनी चाहिए। देयर इज प्रीमा फेसाई एविडेंस ऑफ रेगुलेटरी लैप्सेस। प्रीमा फेसाई मतलब मुंह पर दिख रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। रिक्वायरिंग अ फेयर एंड इम्पार्शियल प्रोब, यानी कि यहां पे इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, और देयरफॉर हम जुडिशियली इंटरवीन कर रहे हैं, यानी कि कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3। तो कोर्ट ने अब ऑर्डर दे दिया है, तुम्हारी बात नहीं सुनी ना, कोर्ट ने तुम्हारी बात को सुनने के बाद अब ये ऑर्डर पुलिस को मजिस्ट्रेट दे रहे हैं कि रजिस्टर एन एफआईआर। तुम्हारा नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, यू गो थ्रू द कोर्ट। नाउ द मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, तहकीकात करनी पड़ेगी। ऑल्सो बार बार जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, कोर्ट को बताते रहना पड़ेगा पुलिस ने कि तहकीकात में क्या मिल रहा है। इन अदर वर्ड्स द कोर्ट में सुपरवाइज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको बोलते हैं 156 सब क्लॉज 3। सो 156 सब क्लॉज 3 में 156 sub clause 3 allows a magistrate to order an investigation for cognizable offenses if an application discloses such an offense। तो कोर्ट आपको सेटिस्फाई किया, जो तुमने वहां पे पुलिस को समझाने की कोशिश की थी, द पुलिस वुडंट हियर यू, नो प्रॉब्लम, नाउ द मजिस्ट्रेट हैज ऑर्डर्ड, राइट। और ये जबरदस्ती नहीं है, इन द सेंस दिस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि यार इफ यू गो टू द कोर्ट देन होकर ही रहेगा ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। नो, नॉट नेसेसरी। हो सकता है इसमें वाइल यू आर डिस्कसिंग, वाइल यू आर आर्ग्यूइंग योर मैटर, कोर्ट को लगे नहीं यार एवं ही है यार, कुछ है ही नहीं, देयर इज नो सब्सटेंस टू दिस कंप्लेंट, इस देन ये तुम्हारी 156(3) 156 सब क्लॉज 3 की एप्लीकेशन नल एंड वॉइड डिसमिस हो जाएगी एंड द स्टोरी विल बी ओवर। लेकिन यू हैव अ चांस। तो अगर मैं एफआईआर का ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखूंगा तो एक बार तुम इसको देखो, सो हैव अ लुक एट द फ्लो चार्ट। तो आपके पास इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि द पुलिस है वो रजिस्टर नहीं कर रही, तो व्हाट डू यू डू? सबसे पहले आप 156(3) 156 की एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के यहां फाइल करोगे, फिर वहां पर आर्ग्यूमेंट्स होगी, तुम्हारा या तुम्हारे वकील की बात सुनी जाएगी, तुम प्रीमा फेसाई यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट जो जो तुम्हें बात रखनी है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये सबूत है या मेरे पास ये इंफॉर्मेशन बड़ी खतरनाक है, इसमें सब्सटेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो तुम कोर्ट के सामने रखोगे। कोर्ट उसको चेक करेगा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस वारंट के बिना अपना काम कर सकती है। आमतौर पर सीरियस ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लास्ट में देखोगे तो एक लिस्ट होती है, क्रिमिनल ऑफेंसेस को डिवाइड किया जाता है इनटू कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस संज्ञान ले सकती है। तो आमतौर पे पुलिस एक्शन डायरेक्टली तब होता है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, मर्डर, किडनैपिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस, आमतौर पे ये सीरियस ऑफेंसेस सारे के सारे कॉग्निजेबल होते हैं। तो इसको पहले कोर्ट चेक करेगी कि हाँ क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं, क्योंकि एफआईआर केवल तब दर्ज किया जा सकता है जब ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर यस आया तो मजिस्ट्रेट हो सकता है इफ सेटिस्फाइड है कि हाँ यार इसमें कुछ तो बात है, तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करेंगे। और अगर लगे कि नहीं नहीं जी कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं, तो इट विल गो टू स्टेप 3। फिर है डज द इंफॉर्मेशन इंडिकेट नेसेसिटी फॉर इंक्वायरी, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने कुछ बात बोल दी, यार मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय था, मैं तो एक हल्का फुल्का सा बंदा था, जर्नलिस्ट था, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, राइट। हो सकता है किसी वकील को पता चल जाए, किसी से पता चल जाए, लेकिन मुझे आगे सब्सटेंस नहीं मालूम है। तो पुलिस कभी कभी एफआईआर भी नहीं दर्ज करती। पुलिस बोलते कोई बात नहीं, पहले हम एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेते हैं, एक प्राथमिकी बेसिक इंक्वायरी कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें कुछ बात है भी कि नहीं, बात आगे बढ़ती भी है कि नहीं बढ़ती। सो कोर्ट इसको भी चेक करेगा कि क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो पुलिस को वो एक जुडिशियल ऑर्डर देगी और बोलेंगे तुम इन्वेस्टिगेशन करो। मैंने फिर ये बात बोली है कि समटाइम्स ये सब कुछ करने के बाद तो कोर्ट विल फाइंड कुछ भी नहीं है यार, नथिंग इज देयर, द केस विल बी ओवर, दैट एप्लीकेशन इज गॉन।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड 156(3) 156 सब क्लॉज 3 विच इज अ रेलेवेंट न्यूज आफ्टर द इवेंट दैट हैज हैपेंड. सो एक बड़ा लैंडमार्क केस था विच वॉज कॉल्ड एज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. 2014 का केस है. मेरी बात याद रखना, अगर तुम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड खोल के देखोगे, बड़े ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर वो एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस संज्ञान लेनी चाहिए, तो कोड के अनुसार, कानून के अनुसार शैल वर्ड यूज किया हुआ है. पुलिस के पास कोई चॉइस नहीं है. वंस पुलिस की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से यह बात पता चल जाए कि हाँ एक संज्ञान वाला यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो कोई चॉइस नहीं है, उनको एफआईआर दर्ज करना कंपलसरी है. सो तुम्हें अपने राइट्स मालूम होने चाहिए. ललिता कुमारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट इज कि आप सिर्फ उतनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी अलाउड है, पुलिस को केवल उतनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी अलाउड है जिससे यह पता चले कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल है. अगर कॉग्निजेबल है तो आप इसमें यह नहीं बोल सकते कि इसमें या ज्यादा नहीं है, सब्सटेंस ज्यादा सीरियस नहीं है, कम सीरियस है. नो, आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी. सो बिकम अ स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड इंडियन जिसको लॉ मालूम है. ललिता कुमारी जजमेंट के बाद कभी भगवान ना करे आपको थाने जाना पड़े. यू मस्ट नो एट द बैक ऑफ योर माइंड कि एक ललिता कुमारी जजमेंट है, इट्स अ बाइंडिंग जजमेंट. अगर आप कंप्लेंट करते हो वो उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस निकलता है, पुलिस को मैंडेटरी है एफआईआर दर्ज करना. यह ललिता कुमारी जजमेंट में आया था. एक और जजमेंट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट एंड रेलेवेंट इज प्रियंका श्रीवास्तव केस विच इज 2015. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कंपलसरी कर दिया था कि जब भी आप 156(3) की कंप्लेंट करोगे तो आप ऐसा किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा के उसको हैरेस नहीं कर सकते. आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, एक हलफनामा बनाना पड़ेगा बिफोर यू रीच द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, ताकि ये हो जाए कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो. ऐसे नहीं किसी को हैरेसमेंट करने के लिए आपने 156(3) की एप्लीकेशन लगा दी. सो टू जजमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये उनके भी काम आ जाएगा जो लॉ पढ़ रहे, उनके भी काम आ जाएगा जो भगवान ना करे किसी दिन मुसीबत में फंस जाओ. यू शुड नो दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड. वन इज प्रियंका श्रीवास्तव जजमेंट, वन इज ललिता कुमारी. ऑफ कोर्स पॉलिटी के अनुसार तुम्हें मैंने आज जो चीजें बता दी है मैंने तुम्हें बता दी है. एफआईआर क्या होता है मैंने तुम्हें बताया, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं एंड 156 सब क्लॉज 3 क्या होता है. जब तक तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा यू विल नॉट बी एबल टू आंसर अ क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने फैसला कर लिया इस पर पूछने का. एंड नेवर कैन यू टेल कि यूपीएससी क्या पूछने वाले. मेक श्योर दैट इस तरह से पढ़ाई किया करो, रेलेवेंट स्टडी किया करो और हेल्प योर सेल्फ क्रैक द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड. सो अगर मैं एक और फाइनल रिमाइंडर देना चाहता हूं, आरंभ ऑफर है आप सब लोगों के पास 60% ऑफ. यूज माई कोड सेट लाइव SIDLIVE and I think it is a great opportunity for all of you. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.